हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आंवला का खट्टा मीठा अचार लेकर आई हूँ और ये बनाना बहुत ही आसान है। इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाता है और महीनों आप इसे खा सकते हैं। खाने में बहुत ही यम्मी होता है। तो आप अपने घरों में इस तरीके से बना सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं या फिर आप सभी खा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा केजी आंवला लिया है और आंवला को काफ़ी बढ़िया से धोकर इसका पानी सुखा लिया है। काफ़ी ज़रूरी है इसका धोकर पानी सुखाना। अब क्या करेंगे कि एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में मैंने डाला है पानी, तो पानी थोड़ा मात्रा में डालेंगे। फिर एक स्टैंड लेंगे, उस स्टैंड के ऊपर आप एक प्लेट रख दीजिएगा और इस तरीके से आंवला को रख कर इसे बॉयल करके काफ़ी बढ़िया से पका लेंगे। और देखिए, बहुत देर तक 10 से 15 मिनट तक आप इस तरीके से पकाइएगा। एकदम फट गया है, सारा क्रैक आ गए हैं आंवले में और ये बहुत ही बढ़िया सा पक चुका है। तो अब इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। इसके बाद आप निकालेंगे एक कपड़े पर, और कॉटन का कपड़ा होना चाहिए। एक तौलिया रख लीजिएगा, मोटा तौलिया होता है तो उसमें काफ़ी बढ़िया से इसका जो पानी है अच्छा से सूख जाता है। तो इसका पानी जो है बहुत ही अच्छा से सुखा लीजिएगा और ये बहुत ज़रूरी है इसका पानी सुखाना। थोड़ा अगर पानी इसमें रह जाता है तो आपका आंवला का अचार ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अब सारे आंवले को अलग अलग कर लेंगे। जो छोटा छोटा सा इसमें एक भाग रहता है वो सारा अलग अलग कर लीजिएगा। और हाँ, मैं इसका जो बीज है उसका भी अचार बनाऊंगी। मैं इसका बीज को फेंकूंगी नहीं। अगर आप इसके बीज को इसी में डालना पसंद करते हैं तो डाल लीजिएगा। इसका जो बीज है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अंदर से भी जो रस होता है वो अच्छा आ जाता है। यहाँ पे मैंने धीमी आंच पर 1 चम्मच अजवाइन लिया है और काफ़ी बढ़िया से सुनहरा भून लिया है। एक प्लेट में निकाला है, साथ में मैंने 1 चम्मच अजवाइन भी रख लिया है। अब फिर से एक पैन लेंगे, उसमें डाला है 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 मेथी दाना और आधा चम्मच काली मिर्च। मेथी दाना का मात्रा हमेशा कम रखिएगा, अगर आप अधिक रखेंगे तो कड़वा बन जाएगा। सौंफ का मात्रा हमेशा अधिक रखिएगा, बहुत ही अच्छा सा खुशबू आएगा। काफ़ी बढ़िया से इसे खुशबू आने तक भूनेंगे, बहुत ही अच्छा से। जब खुशबू आने लग जाए तब इसे थोड़ा सा ठंडा कीजिएगा और पीस लीजिएगा। ध्यान रखिएगा अजवाइन भुना हुआ होना चाहिए, मंगरेला भुना हुआ नहीं होना चाहिए। और इन दोनों को आप मत पीसिएगा। अगर आप इन दोनों को पीसेंगे ना, अजवाइन और मंगरेला को, तो आपका अचार जो है वो कड़वा बन जाएगा। तो बाकी सभी मसालों को थोड़ा सा दरदरा पीस लीजिएगा, ज़्यादा फाइन पाउडर आपको नहीं बनाना है। और बाकी अजवाइन और जो मंगरेला होता है उसे बिना पीसे हुए डालिएगा। यहाँ पे मैंने डाला है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हींग, आधा चम्मच काला नमक पाउडर यानी कि काला नमक, और 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच मिर्च पाउडर और 1 चम्मच देगी मिर्च पाउडर। देगी मिर्च पाउडर से हमारे अचार में बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने आधा केजी आंवले के अनुसार आधा केजी से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने गुड़ लिया है। और गुड़ को आप इस तरीके से छुरी की सहायता से भी काट सकते हैं, पर होता क्या है कि थोड़ा हवा लग जाता है गुड़ में, तो छुरी की सहायता से वो कटता भी नहीं है, बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। कपड़े के अंदर रख लीजिए और कपड़े के ऊपर इस तरीके से ढक कर ज़ोर ज़ोर से अगर किसी भी चीज़ से पीटिएगा तो बहुत ही अच्छे से ये टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। तो इसे तोड़ना बहुत ही आसान है। गांव में तो तोड़ने के लिए एक पत्थर होता है तो उसी से सभी लोग तोड़ते हैं, पर आप शहर में इस तरीके से कपड़े के ऊपर तोड़ सकते हैं। तो चलिए अब इसे कढ़ाई में रखेंगे और धीमी धीमी आंच पर फिलहाल अभी रखेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 से 3 चम्मच, और काफ़ी बढ़िया से इसे मेल्ट होने के लिए रख देंगे। देखिए, आप इसे चीनी में भी बना सकते हैं। चीनी में ज़्यादा चटपटा सा और टेस्टी बनकर तैयार होता है, पर मैं इसे हेल्दी वे में बना रही हूँ, इसी कारण से मैंने इसमें काला गुड़ का इस्तेमाल किया है। काफ़ी बढ़िया से गुड़ पिघल चुका है और देखिए पानी का मात्रा हमने काफ़ी कम रखा था, इसी कारण से काफ़ी जल्दी ये हमारा मेल्ट भी हो जाता है। और देखिए, अगर आप पानी का मात्रा अधिक रखेंगे तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा, इसलिए पानी 2 से 3 चम्मच ही डालना होता है, क्योंकि 2-3 चम्मच डालेंगे तो अपने आप पानी जैसा पिघल कर गुड़ हो जाता है।
अब काफ़ी बढ़िया से जब पिघल जाए गुड़ तब पिसा हुआ मसाला डाल देंगे। काफ़ी बढ़िया से 5 मिनट तक इसे पकाएंगे। 5 मिनट जब हो जाए पकाते हुए तब इसमें आंवला उबाला हुआ डाल देंगे और आंवला डालकर काफ़ी बढ़िया से इसे 10 मिनट तक 15 मिनट तक काफ़ी बढ़िया से और पका लेंगे। और आंवले के अंदर काफ़ी बढ़िया से फ्लेवर आ जाना चाहिए, इतना देर तक इसे पकाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि और गाढ़ा सा सूखा हुआ बनाएं तो और भी ज़्यादा पका लीजिएगा। और इस तरीके से देखिए, अगर आप चाहें तो धीमी धीमी आंच पर इस तरीके से पकने दीजिएगा या फिर तेज़ आंच पर इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ये बहुत ही चटपटा सा टेस्टी सा बनकर तैयार होता है और हेल्दी तो है ही, तो आप इसे कितना भी खाइए कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब काफ़ी बढ़िया से 15 मिनट तक हो चुका है, काफ़ी बढ़िया सा ये चिपचिपा सा भी हो गया है गुड़। तो मैंने इसे गैस ऑफ करके पॉट में ठंडा होने के लिए कर दिया है, रख दिया है। और जब अच्छी तरीके से जब ठंडा हो जाए तब आप इसे शीशे के जार में रख लीजिएगा। आप कोई भी जार में रख सकते हैं, आप बर्तन में भी रख सकते हैं, पर शीशे के जार में रखने से बहुत अधिक दिनों तक चलता है। अगर आप चीनी में बनाइएगा तो जितना आप मात्रा आंवला का रख रहे हैं उतना ही चीनी का भी रखिएगा, लेकिन अगर गुड़ में बनाते हैं तो गुड़ ज़्यादा मात्रा में रखिएगा। आंवले से 2 गुना गुड़ होना चाहिए। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।